हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीट्स का टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है क्योंकि इसका यूज़ हमारे रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा होता है। खासकर हमारे म्यूज़िक वाले जो डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको एक एक करके एप्लीकेशंस भी इसके बताऊँगा। तो बीट होता क्या है? नॉर्मली आपने सुना होगा बीट बीट, पर ये होता क्या है, ये इसको हमको समझना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। मान लीजिए कि कुछ म्यूजिशियन है और वो म्यूजिशियंस कुछ साउंड को बजा रहे हैं और वहाँ पास में अलग अलग टाइप के म्यूजिशियंस है। कोई तबला बजाता है, कोई आपका गिटार बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है। सब लोग अपना अपना बजाते हैं, जो भी आपको म्यूजिक उसको दिया जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब उन लोग कोई साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपको इस बीट पे ही चलना है। अब इस बीट का मतलब क्या है? इस बीट का मतलब ये है कि जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको इसको चलना है। मतलब एक उनको फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाता है कि 5 हर्ट्ज पे चलना है, 6 हर्ट्ज पे चलना है। अब नॉर्मली देखा जाए तो वो इसको मेंटेन तो नहीं कर सकते, पर हमारा कान जो है एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो इसको जज कर सकता है, ठीक है। तो वो जज कैसे करेगा, वो आपको साउंड से समझ में आता है। तो होता क्या है कि जब उन लोग कोई म्यूजिशियन जो लोग रहते हैं, जो लोग म्यूजिक को बजाना चालू करते हैं, ठीक है, तो उनको एक टाइप का साउंड सुनाई देता है। वो साउंड क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। नॉर्मली देखिए क्या होता है कि आपको जो साउंड है वो सुनाई देगा, मतलब कि आपका जो साउंड है एक बार हाई हुआ और एक बार लो हुआ, एक बार हाई हुआ एक बार लो हुआ, और ये जो फॉर्मेशन बनता है इसे हम बोलते हैं बीट, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग ये करते हैं कि इस फॉर्मेशन को बिगड़ने नहीं देते। मतलब एक बीट बना के रखते हैं कि इनको ये हार्मोन जो दिखाई दे रहा है वाला, ये साउंड सुनाई नहीं देना चाहिए। इस टाइप से लोग बिहेव करते हैं। और ये हमारा साउंड जो ये जो आवाज आ रहा है, ये हमारा कान अच्छे से जज कर लेता है। अब कितना जज कर पाता है ये डिपेंड करता है कि जो बीट है, बीट की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि पर सेकंड में कितने बार बीट्स आ रहे हैं, मतलब कितने बार ऊपर और नीचे हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जो हमारा कान है, जो हमारे ईयर्स हैं, वो आपका अराउंड 10 बीट्स पर सेकंड के हिसाब से काम करता है। मतलब 10 बीट्स वो सुन सकता है, उससे ऊपर जाएगा तो वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, मतलब बता नहीं पाएगा अच्छे से कि कितने बीट्स हैं, और वो जज नहीं कर पाएगा। पर 10 बीट्स अगर आते हैं एक सेकंड में तो वो आराम से जज कर लेता है हमारा कान, ठीक है। तो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले जो रहते हैं, जो लोग बजाते हैं आपका म्यूजिक, उन लोग इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो साउंड है वो सही तरीके से नहीं निकलता है। फिर इसको म्यूजिक लोग जो गिटार वाले रहते हैं उन लोग भी अपने जो तार होते हैं, ठीक है, उसको कसते हैं, देखे होंगे आपने। तो उसको क्या करते हैं लोग, ट्यून करते हैं। ट्यून का मतलब क्या है कि बीट्स को लोग रोकने की कोशिश करते हैं। फिर इसका बहुत जगह में यूज है, मैं एप्लीकेशंस आपको बताते रहूंगा। पहले आप समझ लीजिए कि बीट्स क्या होता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सिमुलेटर पे यहाँ पास में एक वीडियो दिखेगा अभी, उसको आप देखिए तो आपको एक विजुअलाइजेशन बैठेगा। उसके बाद में फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सिमुलेटर है। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए इसमें क्या करना है अपने को। इसमें देखिए आपको यहाँ पास में दो वेव्स दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका ब्लू वाला वेव है और ये रेड है। इस दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड है वो आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, देखिए। और दोनों का जो फेस है, देखिए ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके है। तो दोनों वेव में फर्क क्या है? दोनों वेव का फ्रिक्वेंसी जो है वो अलग अलग है। तो ये ब्लू वाले का फ्रीक्वेंसी है 450 हर्ट्स, और F2 वाले, ये जो सेकंड वाला रेड वाले का फ्रीक्वेंसी है आपका 500 हर्ट्स। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, आपको करीबन आपको 50 हर्ट्स का डिफरेंस आ रहा है। वो 50 हर्ट्स के डिफरेंस के कारण जब ये दोनों वेव्स सुपर पोजिशन होंगे, मतलब इन दोनों का जब सुपर पोजिशन होगा, तो इस पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फॉर्म बनेगा। कंस्ट्रक्टिव फॉर्म आपको इस जगह में देखिए दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी हाई एम्पलीट्यूड वाला आपको जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है बैगनी कलर का हल्का, इसमें जो ये आपका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड बन रहा है, ये सब कंस्ट्रक्टिव फॉर्म है। उसके बाद ये जिसमें भी आपको ये जब जीरो जीरो एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहे होंगे, देखिए इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ये सारे के सारे आपके डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अभी इसके आप साउंड वेव्स भी सुनिए। मेन चीज यही है, जो बीट्स बोलते हैं ना हम, वो बीट्स कैसा सुनाई देता है इसको भी आप सुन के समझिए, और विजुलाइज तो आपको हो ही रहा है। ठीक है,
देखिए, तो जब आपका 50 हर्ट्ज का डिफरेंस रहेगा तो साउंड आपको कुछ इस टाइप का सुनाई देगा। तो ये साउंड जब आप सुने हैं, इस साउंड को ध्यान से सुने होंगे अगर आप, तो ये साउंड कुछ आपको फोन की रिंग की तरह सुनाई देती है। तो जो जब आप म्यूजिक क्रिएट करते हैं, म्यूजिक क्रिएटर वाले लोग, तो उन लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। उन लोग 2-3 वेव्स को मिला के कुछ इस टाइप की म्यूजिक बनाते हैं। ठीक है, ये बीट्स आपको सुनाई दे रहा हो, देखिए फिर से सुनिए। इसको आप फिर से आप सुन के देखिएगा, एक बार 2-3 बार सुन के देखिए, तो इसमें क्या होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा कि जो आपकी आवाज है रर करके आपको सुनाई दे रही होगी, जर करके, मतलब कि एक बार हाई एक बार लो, एक बार हाई एक बार लो टाइप का हो रहा होगा। देखिए ये हाई है, ये लो है, ये वाला हाई है, ये वाला लो है, ये वाला हाई है, ये वाला लो है। तो ये फॉर्म्स जो है ये किस टाइप से और कैसे बन रहे हैं, इसको भी आपको विजुलाइज करवा के दिखाता हूं मैं। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से इसको करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जूम करता हूँ, देखिए। ओके, अब इसको मैं जूम करने के बाद में इसको मैं ओवरलैप कर देता हूं, तो आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फॉर्म दिखाता हूं। देखिए ये वाला जब जीरो बना, इस टाइम पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वेव, आपको और क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इस वाले को अगर आप यहां शिफ्ट करेंगे तो और अच्छे से आपको दिखाई देगा। ये देता है जो बीट फॉर्मेशन आपको हो रहा है। देखिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा अब कि ये जो फॉर्म्स बन रहे हैं, ये वाला सुपर पोजिशन जो बन रहा है इसका, इन दोनों वेव का, ये किस टाइप से बन रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके आपको बीट सुनाता हूं। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इन दोनों की फ्रीक्वेंसी के बीच के डिफरेंस को मैं चेंज करता हूं और 451 कर देता हूं। सिर्फ 1 हर्ट्ज का डिफरेंस करता हूं। इस 1 हर्ट्ज के डिफरेंस के कारण ये आपको सुपर पोजिशन जो नीचे में बन रहा है ये उतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको साउंड सुनना है अभी। देखिए, सुना आपने? कुछ साउंड आपको जो है वो आपको इस टाइप सुनाई दे रहा है। तो जब वो डाउन हो रहा है इसका मतलब है कि वो उसका एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है, और जब हो रहा है मतलब हाई हुआ तो आपको साउंड थोड़ा सा, मतलब सुपर पोजिशन जो एम्पलीट्यूड है वो हाईएस्ट पॉइंट पे गया। फ्रीक्वेंसी को देखिए मैं चेंज करता हूं, 451 के जगह मैं कर देता हूं 460। 10 हर्ट्ज का डिफरेंस रखता हूं। देखिए आपको यहाँ पर सुपर पोजिशन भी दिखाई देने लग गया हल्का हल्का। फिर सुनिए, देखिए जो आपका हो रहा था उसका स्पीड बढ़ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो स्पीड बढ़ जाती है उसकी। 1 सेकंड में कितने बार मतलब आपका ये साउंड्स आपको सुनाई देगा। तो जो आपको साउंड सुनाई दे रहा था, देखिए अगर इसको मैं 451 करूंगा तो हर 1 सेकंड में वो आपको हाई साउंड सुनाई देगा। अगर आप घड़ी में देखेंगे तो हर 1 सेकंड में आपको ये सुनाई देगा। इसी को अगर आप 460 कर देंगे तो हर 1 सेकंड में आपको 10 बार सुनाई देगा। इसको नोट करना उतना आसान नहीं होगा, पर हर 1 सेकंड में 10 बार सुनाई देगा। तो ये फ्रीक्वेंसी इस टाइप से काम करती है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होगी, यही तो है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पास में भी देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, तो अब समझिएगा कि बीट क्या होता है यहां पास में। ठीक है, तो बीट को बस ये आपको विजुअलाइजेशन कराने के लिए था। ये देखिए, और इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, और आप देखिए आपको साउंड सुनिए, कुछ आपको फोन के रिंग का टाइप को सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बीट। आई होप आपको इस सिमुलेटर से काफी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ फिर से। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको सिमुलेटर्स के थ्रू अब ये पता चला होगा कि किस टाइप का बीट होता है। आपको मैंने दिखाया, एक तो रेड कलर का फ्रीक्वेंसी है और एक आपका ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी है, और दोनों का जब सुपर पोजिशन हुआ तो आपको बीट फॉर्मेशन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको बोर्ड में हम लोग समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बीट्स। तो मैंने जो दिखाया था, आपको क्या दिखाया था, यहां पास में एक फ्रीक्वेंसी थी, और इसी फ्रीक्वेंसी पे एक और फ्रीक्वेंसी है, पर जिसका फेस जो है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सेम है, बस का फ्रीक्वेंसी अलग है। तो फ्रीक्वेंसी अलग होने के कारण मैंने, मान लीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर देता हूं, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करने से देखिए कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए मैं मैच कराना तो इतना पॉसिबल नहीं है इसको, पर मैं आपको कोशिश करता हूं कि शायद कुछ मैचिंग हो जाए। देखिए ये यहां से स्टार्ट हुआ और इसका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम था यहां पास में, तो आपको जो इसका मैग्नीट्यूड मिला होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे यहां मिला होगा। फिर सुपर पोजिशन में होता क्या, देखिए
इस पॉइंट पे क्रॉस कर गया 0 पे, तो मैं यहीं पास क्रॉस करवा दिया, ऐसा होगा नहीं एक्चुअल में। तो जब ये आपका सुपर पोजिशन होगा, ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ है, दोनों एम्पलीट्यूड प्लस प्लस में है, अगर इसका ये वाले इसका अगर प्लस ए है और इसका भी प्लस ए है, तो दोनों प्लस ए होके प्लस ए बन जाए 2a बन जाएंगे। तो जो इसका फॉर्मेशन बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, तो इसका फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से आपको बनेगा, ठीक है। इसका और इसका मैचिंग नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है, इतना आसान नहीं इसको मैच करा पाना। तो ये आपका कुछ बीट्स इस टाइप से सुनाई देगा, देखिए ये यहां, और जिस पॉइंट पे आपका जो इन दोनों का सुपर पोजिशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, यहां से इसका फेस फिर चेंज हो जाएगा। देखिए ये नीचे जाने की जगह ये फिर से ऐसे आ जाएगा और ये फिर से इस टाइप से आएगा। इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिला, तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड यहां पास में मैक्सिमम मिला, ये वाला। इस टाइम पे मिनिमम मिला था, तो इसके मैच तो नहीं हुआ, पर एक आपको विजुअलाइजेशन तो समझ में आ रहा होगा, सिमुलेटर में मैंने आपको करके भी दिखाया। तो इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। अब इसका ये जो हाईएस्ट वाला पॉइंट है और इसका ये जो हाईएस्ट वाला पॉइंट है, इन दोनों का ये जो डिफरेंस है, देख रहे हैं, यही होता है आपका टाइम ऑफ बीट, या फिर एक बीट बोलते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का, इसको बोलते हैं म्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, ठीक है। मतलब एक बार आपका एम्पलीट्यूड हाई हुआ और फिर से जब दोबारा एम्पलीट्यूड हाई होगा तो उसे हम 1 बीट कहते हैं। या फिर इसका ये वाला एक बार नोट फॉर्मेशन हुआ और बाद में फिर से इसका एक यह नोट फॉर्मेशन हुआ, तो इसको भी बोलते हैं 1 बीट। इसको टाइम के हिसाब से भी देख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी देख सकते हैं। एनालिटिकल मैथमेटिकल मेथड से इसको हम लोग करके भी देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि ये जो बीट है वो होते क्या है। सिमुलेटर के थ्रू तो मेरे को आई होप आपको लग रहा होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा काफी कुछ अब, ठीक है। तो ये बीट फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो बीट फॉर्मेशन हो रहा है, इसे मैथमेटिकल टर्म में हम लोग करके देखते हैं कि मैथमेटिकल टर्म में ये किस टाइप से बन के आता है, ठीक है। तो थियोरेटिकली तो आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो देखिए यहां से यहां और यहां से यहां, अगर इसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि V1 है, इसको V2 मान लीजिए और हायर वाले को V1 मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों का फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए कि आपका फ्रीक्वेंसी, इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है V1 माइनस V2 आता है, मान लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आएगा, अगर ये मान लीजिए 400 हर्ट्ज पे है और हर्ट्ज इज ए फ्रीक्वेंसी यूनिट, ठीक है, और इसको मान लीजिए कि 390 हर्ट्ज पे है, ओके है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 10 हर्ट्ज का। तो ये जो 10 हर्ट्ज आया ये आपके बीट फ्रीक्वेंसी है। दोनों का जो डिफरेंस आया ये क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी। मतलब कि एक सेकंड में 10 बार ये ऊपर नीचे आपका हो गया, मतलब 10 बार ये यहां से यहां फिर यहां से यहां, ऐसे 10 बार काउंट कर लीजिए, तो आपकी 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको निकल के आ जाएगी, ओके है, ठीक है। तो अब इसको मैं साइन फॉर्म में बनाता हूं, वेव फॉर्म में थोड़ा सा, क्योंकि ये एक वेव पैटर्न ही हमको दिखाई दे रहा है यहां पास में, ठीक है। तो वेव पैटर्न में देखिए तो आपको ज्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। तो मान लीजिए कि पहला वाला जो आपका वेव था उसको आप y1 मान लीजिए, जो है a साइन ऑफ ओमेगा 1 ऑफ t, ठीक है। फिर दूसरा वाला वेव था a ऑफ साइन ऑफ ओमेगा 2 t, ओके है, ठीक है। इसको ओमेगा को क्या लिखते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, तो इसको यहां पर से पुट कर देंगे और इसको मैं सम भी कर देता हूं। तो दोनों का जो सुपर पोजिशन होगा तो क्या होगा, y1 प्लस y2, सॉरी, ओके है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, a साइन ओमेगा 1 की जगह लिख देता हूं 2 पाई न्यू 1 ऑफ t, और ओमेगा 2 की जगह लिख देता हूं मैं a साइन 2 पाई न्यू 2 ऑफ t, ओके है, ठीक है। a को कॉमन निकाल लीजिए, आएगा साइन ऑफ 2 पाई न्यू 1 ऑफ t प्लस साइन ऑफ 2 पाई न्यू 2 ऑफ t, ओके है। अब फिर से यहां पास में ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा फॉर्मूला आया है, जो अभी तक हम लोग काफी सारे वीडियो में चलते आ रहा है, वैसे ही कुछ है, साइन ए प्लस साइन बी। फॉर्मूला क्या बनने वाला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बनने वाला है। फॉर्मूला बन के आएगा आपके पास में साइन ए प्लस साइन बी का 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला है एकदम, ठीक है। पुट कर दीजिए यहां पास में, तो आएगा a
2 साइन a प्लस बी मतलब v1 प्लस v2, 2 पाई का कॉमन निकाल लीजिएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस डॉट कॉस ऑफ 2 पाई को कॉमन निकाल लीजिए, v1 माइनस v2 अपॉन 2 ऑफ t। यही है आपका a और b। ठीक है, इस वाले को आप a मान लीजिएगा और इस वाले को आप b मान लीजिएगा। ओके है, सिंपल सा है। जिसमें से ये वाला जो आपने फ्रीक्वेंसी लिया है, जो आपका फंक्शन है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसको आप हाई मान लीजिएगा और इसको आप थोड़ा सा लो मान लीजिएगा, स्लाइटली थोड़ा सा लो मान लीजिएगा। ओके है, तो इस टाइप का आपका फ्रीक्वेंसी कुछ निकल के आता है। अब इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझिए। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक आ रहा है आपका v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 और एक आ रहा है v1 माइनस v2 डिवाइड बाई 2। अब देखिए, दो फ्रीक्वेंसी का सम करके डिवाइड बाई 2 से किए, अगर दो है तो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो ये वैल्यू आपके क्या निकल के आएगी, v ऑफ एवरेज। ओके है। v1 माइनस v2 इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस नहीं, इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं बीट, और इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में बोलते हैं वी मोड। वी मोड का मतलब क्या है यहां पास में, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, वी मॉड्यूलेशन। ठीक है, इस टाइप की टेक्निक्स सबसे ज्यादा यूज होती है मोबाइल कम्युनिकेशन में। मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं कि समझ लीजिए मेरी वॉइस है और मेरी वॉइस को आपको फोन के थ्रू किसी और को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो उसमें करते क्या है, जब आपको आप बोल रहे हैं कुछ भी, तो जब वो साउंड, जो आपका साउंड आप बोल रहे हैं, जो ये साउंड जब आपको अगले को पहुंचाना है, पर आप जो बोल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है पहली बात, और उसकी इंटेंसिटी भी कम है, उसमें काफी एनर्जी कम है, तो करते क्या है कि एक कैरियर फ्रीक्वेंसी लेके आते हैं। इस टॉपिक से थोड़ा हट गया हूं मैं अभी, देखिएगा, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी लेके आते हैं यहां पास में, और इस कैरियर फ्रीक्वेंसी को जो मैं बोल रहा हूं वो वाले मेन वाले एम्पलीट्यूड से जोड़ देते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी को। कैरियर फ्रीक्वेंसी मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, तो फ्रीक्वेंसी हाई होने से इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और इसको हमारे वाले एम्पलीट्यूड से जोड़ दिया जाता है, और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो हमें उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ठीक है, इसको आप 12th में भी पढ़ेंगे। मेरे को नहीं लगता कि 11th में ये आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टॉपिक सब खत्म होने वाले हैं काफी कुछ। तो ये टेक्निक्स आपको इंजीनियरिंग में भी आपको मिलेगा अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो। वैसे तो जो मैथ्स वाले सिर्फ वही करेंगे, बायो वाले तो करने वाले नहीं है, तो बोल नहीं सकते, पर आपका 12th में थोड़ा बहुत टॉपिक में ये है मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, तो फिर से आते हैं, तो ये जो मोनो फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है, देखिए v1 माइनस v2 इसको बोलते हैं वी मोड, जो होता है वी मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, और इसी चीज को हमको निकालना है, तो इसी चीज को हमको निकालना है। ठीक है, अभी देखिए ये cos ऑफ 2 पाई, इस वाले को आप छोड़ दीजिए, ये आपका एम्प, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, हमको किससे लेना देना है, इस वाले से लेना देना है। इसको आप क्या मानेंगे, रिजल्टेंट मान के चलिए। ठीक है, मैं थोड़ा जगह खाली करता हूं यहां पास में और इसको मैथमेटिकल टर्म में आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखता हूं, y को, इसको लिखता हूं मैं 2, और इसको पहले लिख लेता हूं मैं cos ऑफ 2 पाई v1 माइनस v2 डिवाइड बाई 2 ऑफ t डॉट साइन ऑफ 2 पाई v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2d। ठीक है, अब इसको मैं बोल लेता हूं v मोड लिख लेता हूं, थोड़ा सा हमारा इक्वेशन थोड़ा इजी वे में बन जाएगा। और इसको पूरे को 2a है ना, इस पूरे को मैं क्या ले लूं, इस पूरे को मैं r ले लेता हूं। चलिए, तो इसको मैं पूरे को r ले लेता हूं यहां पास में। ठीक है, एम्पलीट्यूड को अगर मैं 1 मानूं तो इसको मैं a को हटा भी सकता हूं चाहूं तो। ठीक है, और ये बचेगा साइन ऑफ 2 पाई v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 ऑफ t। ओके है, हमको लेना देना किससे, इस r से लेना देना है। ओके है, अभी देखिए ऐसा क्यों है, जब मैं यहां पास में वेव्स बना रहा था तो एक टाइम पे एम्पलीट्यूड हाई आया और एक टाइम पे एम्पलीट्यूड 0 आया, तो इस वाले को हमको इससे कॉन्फ़िगर करके देखना है। तो ये जो r है, r क्या है आपका 2 ऑफ, a को 1 ले लेते हैं अगर, तो 2 पाई v1 माइनस v2 डिवाइड बाई 2 डॉट t इक्वल टू, तो किसके ले रहे हैं, सबसे पहले फॉर हाई एम्पलीट्यूड। हाई एम्पलीट्यूड भी बहुत लोग लिखते हैं, बहुत लोग इसको मैक्सिमा भी लिखते हैं,
ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। मेन चीज है कि आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि क्या आप लिखना चाह रहे हैं। ओके, हाई एम्पलीट्यूड भी चलेगा, मैक्सिमा भी चलेगा, और बहुत लोग इसको कंस्ट्रक्टिव फॉर्म भी लिखते हैं। पॉइंट है कि क्या लिखना है आपको। ये टर्म का जो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो 1 आएगी या फिर -1 आएगी। तो इसको मैं प्लस और -1 के फॉर्म में लिखता हूं। अब जो कॉस का पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म है ये कब आता है, ये आपका आता है 0 में या फिर पाई में। कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है और कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है। तो इसको मैं किस टेक्निक से लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं n पाई फॉर्म में लिख लूंगा। अगर मैं n के जगह 0 पुट कर दूं तो पूरा 0 हो जाएगा, और n की जगह 1 पुट करूं तो पाई के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और ये सीरीज चलता जाएगा। तो ये सीरीज को हमको किसके टर्म पे लेना है, कॉस टर्म पे, और ये आएगा 2 ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई v1 माइनस v2 डिवाइड बाई 2 ऑफ t। ठीक है, ओके है, ठीक है। चाहे तो आप इस 2 को भी हटा सकते हैं, हमको लेना देना तो सिर्फ इसी से था मेनली यहाँ पास में। तो आप इस 2 को भी हटा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ये दोनों टर्म को आप हटा देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमको बस इसकी ये वाली वैल्यू से हमको लेना देना है। ठीक है, ज्यादा मत सोचिएगा कि क्यों हटा दिए, क्योंकि क्या है ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म से हमको अभी फिलहाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको नहीं लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। इस कॉस वाले टर्म को हटा दीजिए, आपको निकल के आएगा यहाँ पास वैल्यू 2 पाई v1 माइनस v2 डिवाइड बाई 2 डॉट t, और ये आएगा आपका n ऑफ पाई। इसमें से पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, आपका बचेगा यहाँ पास में v1 माइनस v2, और ये t है और ये आएगा n, और ये t का वैल्यू आएगा n अपॉन v1 माइनस v2, और दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमा इक्वेशन। ठीक है, मतलब एक हाईएस्ट पॉइंट से दूसरे हाईएस्ट पॉइंट तक हमको अगर जाना है तो हमको ये इक्वेशन निकल के आएगा। तो वो एक से दूसरे तक में जब जा रहे थे तो उसके बीच का जो टाइम था उसका इक्वेशन ये है। ओके है, देखिए, तो अगर मैं n की जगह में 1 पुट करूं मान लीजिए, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, मेरी वैल्यू आएगी 1 अपॉन v1 माइनस v2। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूं तो मेरी वैल्यू आएगी 2 अपॉन v1 माइनस v2। 3 पुट करूंगा तो ऐसे ही चलते जाएगा, और ये आपका फॉर्म कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो सक्सेसिव डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो सक्सेसिव डिफरेंस आ रहा है, तो इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो आएगा 2 माइनस v1 माइनस v2, सॉरी 1, क्या लिख रहा हूं मैं अभी, v2 माइनस 1 अपॉन v1 माइनस v2, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आएगा आपको 1 अपॉन v1 माइनस v2। तो ये देखिए यही है आपका बीट, देख रहे हैं दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट 1 अपॉन v1 माइनस v2। ठीक है, और ये आपका आएगा बीट का टाइमिंग, जिसको हम t ऑफ बीट भी बोलते हैं, 1 अपॉन v1 माइनस v2। और इसी को अगर फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट करना है तो जैसे इसको उल्टा कर दीजिए, तो इसको न्यू करिए, ये बीट आया और ये आएगा v1 माइनस v ऑफ 2। यही तो होता है, देखिए t इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन न्यू, तो उल्टा कर दीजिए इसको तो आएगा v1 माइनस v2, और यही तो आपका बीट फॉर्मेशन क्रिएट करता है, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। ओके है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव फॉर्म बोलिए, मैक्सिमम फॉर्म बोलिए, या फिर हाई एम्पलीट्यूड फॉर्म बोलिए। इसी को हम डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में भी ले सकते हैं, मिनिमम फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर जीरो एम्पलीट्यूड वाले फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो देखिए उसका इक्वेशन क्या बन के आता है, क्या सेम आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि पीक टू पीक वाला भी चेक कर सकते हैं और 0 to 0 वाला भी चेक कर सकते हैं। तो उस पर भी देखते हैं कि क्या यही हमको निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा सियोरिटी और हमारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा जगह बनाता हूं इसको और पूरा क्लीन करता हूं। ठीक है, ओके, तो मिनिमम फॉर्म देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। तो फॉर मिनिमा, ठीक है, तो क्या करना है उसके लिए अपने को, यहां पर लेंगे कॉस ऑफ 2 पाई v1 माइनस v2 अपॉन 2t इक्वल टू 0। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं फॉर्मेशन में, देखिए इस 0 को मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मान लीजिए कि n इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये वैल्यू 0 हो जाता है और ये बनेगा कॉस ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब कि 90, और 90 जो होता है 0, तो 0 का मतलब क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड एकदम 0 हो गया।
तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पास में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पास में आएगा cos ऑफ 2 पाई v1 अपॉन v2 डिवाइड बाई 2 ऑफ t, इसमें से cos हटा दीजिए, आएगा 2 पाई v1 बाई v2 डिवाइड बाई 2 t, और ये आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई पाई कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमको किससे लेना देना है, t से, t आएगा 2n प्लस 1, ठीक है, और ये 2 तो रहेगा ही ये वाला, और ये आएगा v1 माइनस v ऑफ 2, ओके है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, n इक्वल टू 1 2 समथिंग, जो भी आपको आगे पुट करना है। तो अगर मैं इसको 1 पुट करूं, 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 0 पुट करूंगा तो आएगा 1 अपॉन 2 v1 माइनस v ऑफ 2, ओके है। तो इसको 0 इसलिए पुट किए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि जो फॉर्मेशन था वो स्टार्टिंग आपका हाईएस्ट से हो रहा था और फिर लो हुआ, तो इसीलिए हम इसको 0 से स्टार्ट करके देख रहे हैं एक बार। फिर अगर इसको मैं 1 पुट करूं तो क्या आएगा, 2 और ये 1, तो आएगा आपका 3/2 v1 माइनस v2, यही निकल के आने वाला है आपका। फिर अगला आएगा, अगर इसको 2 पुट करता हूं तो मैं 2 2 4 प्लस 1 5 आएगा यहाँ पास में, तो आएगा 5/2 v1 माइनस v2। अब देखना है कि इन दो वेव्स, किसी भी दो को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आता है। तो देखिए डिफरेंस कितना निकल के आता है आपको, तो दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो आएगा 3/2 v1 माइनस v2 माइनस 1/2 v1 माइनस v2, तो आएगा 2 v1 माइनस v2 और ऊपर आएगा 3 माइनस 1, जो कि होगा 2/2 v1 माइनस v2 कैंसिल, तो t का वैल्यू आएगा 1/v1 माइनस v2, ओके है। देखिए डिफरेंस सेम आया, मतलब कि आपका जो मिनिमम पॉइंट था उसका भी डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो यही आ रहा है, और यही तो है आपका बीट फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन, 1/v1 माइनस v2। टाइम का है ये वाला, फ्रीक्वेंसी का आएगा v1 माइनस v2, जस्ट टाइम का उल्टा होता है, ओके है। आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि मैथमेटिकल टर्म से भी इसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। एनसीईआरटी पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है, उसको आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ही को प्रॉफिट होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है एकदम, तो उसको आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए कुछ जगह में ऐसा भी आता है आपको, मान लीजिए कि आपको दो फ्रीक्वेंसी दे दिया है और V1 को आपने हाई ले लिया और V2 को आपने लो ले लिया, तो जो बीट का फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या आएगा, V1 माइनस V2, यही निकल के आता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला आपका लो हो जाए और ये वाला आपका हाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जब अगर ऐसा हुआ तो आपका ये जो वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू जो है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और V1 माइनस V2 का ही फॉर्मेशन रहेगा, पर उसमें ये वाली वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी ये वाली वैल्यू के मुकाबले, तो टोटल रिजल्टेंट जो आएगा वो नेगेटिव के फॉर्म में आएगा और इसका टोटल रिजल्टेंट पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझ लीजिए आप यहाँ पास में। इसको रेफरेंस बुक में अलग अलग तरीके से बताया गया है, पर इतना ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर पहला वाला बड़ा है दूसरे वाले के मुकाबले तो पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है हमारा बीट का, और अगर ये वैल्यू छोटा है कंपेयर टू इसके मुकाबले तो आपका नेगेटिव वैल्यू आने वाला है। पर साउंड में आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। एक चीज का कोशिश करिएगा, जब अगर समझ लीजिए नेट में अगर आप जाते हैं और किसी सिमुलेटर पे आप ट्राई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिमुलेटर पे करके दिखाया, तो आप नेट में जाके आपको काफी सारे सिमुलेटर्स मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है, उस पर आप करके देख सकते हैं। कोशिश करिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 10 से ज्यादा मत रखिएगा, तो उससे आपको जो आवाज है वो सुनने में आसानी होगा, ठीक है, जैसा कि मैं आपको सिमुलेटर में सुनवाया भी था। तो उससे क्या होगा कि आप डिफरेंस को अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे, और अगर आपने जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा दिया तो वो बहुत ही जल्दी होगा, जिससे आपको उतना समझ में नहीं आएगा फ्रीक्वेंसी के कितना चेंज हो रहा है, ओके है, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था म्यूजिशियन वाला, वैसे ही काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है आपको लाइट में देखने मिल सकता है। तो आपने मार्केट में देखा होगा दिवाली के टाइम पे काफी सारे आपको झालर दिखाई देते हैं और सब के सब ऐसे ऐसे जलते रहते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जलते हैं। एक बार एक बटन दे देता है रेगुलेटर टाइप का, और उसको जब आप दबाते हैं तो एक बार बहुत जल्दी जल्दी लिप 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 करने लग जाता है, फिर एक बार धीरे से ऐसे जलेगा, फिर बंद होगा, फिर जलेगा, फिर बंद होगा। तो ये होता कैसे है? होता बहुत सिंपल सा है। वो एक क्या बनाते हैं, ऑसिलेटर बनाते हैं,
क्या करते हैं हम लोग? ऑसिलेटर बनाते हैं। और ये ऑसिलेटर क्या करता है? दो फ्रीक्वेंसी को जोड़ता है। अब जब दो फ्रीक्वेंसी को जोड़ता है तो उनको बीट मिलता है, और उस बीट पे आपको एक जगह हाई और एक जगह लो मिलता है, और उसको वेरिएशन करते हैं टाइम के हिसाब से। तो उनको 1 सेकंड में 10 बार जलाना है, या 1 सेकंड में एक ही बार जलाना है, या फिर 2 सेकंड में एक बार जलाना है, वो उससे मैच करवा लेते हैं और एक बटन से उसको डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसे आप बटन दबाते हैं तो बार बार बीट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और वो आपको लाइट में दिखाई देता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स आप देखे होंगे नेट में, ठीक है? नेट में क्या देखे होंगे आपने? रियल लाइफ दिवाली में देखा ही होगा ये चीज। तो एक सिंपल से एग्जांपल आपको समझ में आया होगा बीट का। फिर दूसरा चीज देखे होंगे म्यूजिशियन लोग, जो मैं आपको स्टार्टिंग बताया था कि प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि उनको एक बीट बताया जाता है कि इस बीट पे ही सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाए। और क्या होता है जब उन लोग बीट को छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि आपको एक हमिंग साउंड सुनाई देता है, इस टाइप का आपको सुनाई देता है। तो लोग प्रैक्टिस इसी चीज का करते हैं। हर म्यूजिशियन जो होता है वो तो बजाने में माहिर होता ही है, जिन लोग नहीं होते उनकी बात छोड़ दीजिए, पर जिन लोग एक्चुअल जो म्यूजिशियन होते हैं उनको तो मालूम ही होता है, फिर भी वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? उन लोग क्या करते हैं कि उनको तो मालूम है कि कैसे बजाना है, पर जो दूसरा बंदा है उसके साथ में उनको मैच करवाना है बीट। और अगर बीट मिसमैच हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? आपका हमिंग टाइप का साउंड सुनाई देगा और आपको सुनने में बहुत ही बेकार लगेगा वो चीज। तो उन लोग क्या करते हैं? बीट को मैच करवाते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस तो उनको है ही क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोफेशनल है, पर उनको मैच करवाना भी तो आना चाहिए सबसे पहला, ठीक है? तो म्यूजिशियंस का भी आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत आपको विजुलाइज भी हो रहा होगा कि आपने इस टाइप की चीजें देखी होंगी टीवी में, ठीक है? और जिन लोग म्यूजिशियन, अगर कोई म्यूजिशियन से कोई फैमिली से बिलोंग करता है तो उन लोग को ज्यादा डिटेल में मालूम होगा। तीसरा चीज, इसका यूज अंडरग्राउंड माइनिंग में यूज होता है बहुत ही ज्यादा। और ये कैसे होता है? क्या होता है कि अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती है, कोल एरिया या फिर जो भी आपका अंडरग्राउंड चीजें होती हैं, उसमें क्या होता है कि अंदर में जब आपको एक दो टाइप की माइनिंग होती है, एक ओसीएम और एक अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मतलब कि जमीन खोद के जाते हैं। तो जब जाते हैं तो उसमें से काफी सारे गैसेस निकलते हैं, मीथेन गैस, काफी हानिकारक गैसेस निकलते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या किया जाता है? दो टाइप के फ्लूइड्स लिए जाते हैं, ठीक है, जिसको ऑर्गन पाइप बोलते हैं। और एक को ड्राई एयर से, मतलब वहां पास में कोई गैस का कॉम्बिनेशन नहीं रखा जाता है, ठीक है, और एक को गैस का कॉम्बिनेशन पे रखते हैं। तो होता क्या है कि एक आपका नॉर्मल ड्राई एयर है, मतलब जैसे हमारे आजू बाजू में जो एयर है, तो आपको नॉर्मल साउंड सुनाई दे रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक वाले जो ऑर्गन एक और है, दोनों को आजू बाजू में इस टाइप से बनाए रखा जाता है, दूसरा वाला आपके एटमॉस्फेयर से संपर्क में लाया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अंडरग्राउंडिंग कर रहे हैं और वहां पास में माइनिंग में आपको अंडरग्राउंडिंग में कुछ गैस लीकेज हुआ और उस गैस लीकेज से कुछ मीथेन गैस बाहर निकला। अब गैस जब बाहर निकला तो एयर की जो डेंसिटी है वो चेंज हो गई। अब जब एयर की डेंसिटी चेंज हुई, ठीक है, तो फ्लूइड क्या होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें वेरिएशन आ जाता है। अब जब फ्रीक्वेंसी पे वेरिएशन आएगा तो बीट का फॉर्मेशन होता है, और वो जब बीट का फॉर्मेशन होगा तो साउंड में चेंज आएगा, और साउंड में चेंज आएगा तो वहां के पर्सन लोग को जब भी लीकेज स्टार्ट होता है तो वैसे ही हमिंग साउंड टाइप का सुनाई देता है, और वहां के लोग ये समझ जाते हैं कि कहीं ये गैस लीकेज हुआ है, और तुरंत वो बाहर आ जाते हैं सेफ्टी रीजन के कारण, जिससे उनका जान बच जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बीट फॉर्मेशन। तो इसके काफी सारे और भी लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, आप नेट में देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। अब कितना आपको बताएं, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अब कितने सारे इसके एग्जांपल्स आपको हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये बीट अब क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आप बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुंच पाए और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाए, और हमारे चैनल का भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। मेन हमारा मकसद तो यही है कि ये वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। और इसके बाद एक और वीडियो अभी आएगा जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है, जो कि डॉपलर इफेक्ट पे रहेगा, और उसके बाद ये सिलेबस भी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर दोनों आपका 11th और 12th की वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो मैं एक पोल रखूंगा आपका, और आपको बताना है कि 11th वाले कितना चाहते हैं आपका न्यूमेरिकल्स को और 12th वाले। तो मेरे अंदाज से तो
जैसा भी आपका वोटिंग रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग चालू करेंगे कि 11th के न्यूमेरिकल्स पहले बनाया जाए या कि 12th के न्यूमेरिकल्स को पहले बनाया जाए। ठीक है, तो वो आपकी वोटिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और मैंने एक पुल पहले भी डाला था कि किन लोग डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं और किन लोग डेप्थ में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उसका रिजल्ट भी कुछ चौंकाने वाला ही था। 40-60 का रेशियो था, मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि डेप्थ में पढ़ें, कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि डेप्थ में ना पढ़ाया जाए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाए। तो दोनों का ख्याल रखते हुए हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, पर बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। और जिनको लग रहा है कि इससे और भी डिटेल में मुझे जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन बोलिए, मैं आपको वहां रिप्लाई करके बता दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जिनको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है उनके लिए भी वो प्रॉफिट हो जाएगा। और जिनको जो भी क्वेश्चन हो, टॉपिक से रिलेटेड आपके पास में कोई भी क्वेश्चन हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। टॉपिक से हट के आप क्वेश्चन करेंगे तो शायद मैं रिप्लाई ना करूं, पर टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके है, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर आई होप अब सब कुछ आपको क्लियर हो ही गया होगा। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।